गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की और उन्हें मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दी। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि मैं सोच कर जवाब दूंगा। देखो मरियम बेटा, डी कोड करना सीखो, लफ्ज़ों को ना ज़रा जुमलों के लफ्ज़ों के अंदर घुस के। ये जवाब है, आपने कहा ना सोच कर जवाब दूंगा। सोच कर जवाब दूंगा का मतलब ये है कि जवाब दे दिया। अच्छा, क्योंकि निसार अली खान भी अच्छा है बंदा है, क्या करता आगे से और चलो यार फोटे तो मतलब ये तो नहीं हूँ कह सकता। उसने कहा अच्छा मैं सोच के मशवरा करके, हालांकि मशवरा क्या खेत है सबा। वो अपने तौर पे एक बहुत वाइज आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक ठाक बैकग्राउंड का। उन्हें कितने को मशवरा करना, उन्हें पोलाइटली टाल देता है। अच्छा, दूसरी गल ये है कि शहबाज शरीफ ने अगर दावत देती है, अगर देती, मुझे क्या पता कि नून लीग में वापस आ जाए, तो नून लीग है कहाँ? और नून लीग नहीं रह गई, तुम देखना इनका अंजाम देखना। ये रेला नहीं, उस सैलाब का आता कोई बहुत खौफनाक। तो कब की बह चुकी, कब से कह रहा हूँ, कब से कम से कम 2-3 साल जब ये भागे हुए थे, मैं उस ज़माने में कहा करता कि इट्स मेल्टिंग। एक बर्फ़ का बहुत बड़ा ब्लॉक था, वो मेल्ट हो रहा है, ब्लॉक जा चुका है। एक वाइपर आएगा कहानी में, एक इलेक्शन एक वाइपर। उसके बाद अगर इनका नाम भी नज़र आ गया। और दूसरी बात यह है कि चौधरी निसार भी पता नहीं ये कैसे कैसे लोग थे, किन किन की चौधराहटें इन्होंने कबूल कर लीं। ख़ानदानी आदमी है, मतलब बंदा सोचता है तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका वो टाइप होगा जो अपना थूका हुआ चाट ले। बिल्कुल ठीक, मेरा नहीं ख्याल। बाकी नेक्स्ट टॉपिक, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर का कहना है कि इमरान खान की रिहाई उनके बच्चों या बहनों से नहीं बल्कि उनके अपने तर्ज अमल पर मुनहसर है। बानी पीटीआई अपने बच्चों को सियासत में लाने के ख्वाहां हैं और अगर वो कानून के मुताबिक सरगर्मियां करेंगे तो उन्हें इसका हक हासिल है। देखो, ये जो कोई भी है सेनेटर, ये पहली बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात में ये अपने मालिकान को, ये मुलाजम जो कोई भी है, ये अपने मालिकान को, अपने आकाओं की मौरूसियत को जायज़ बताने के लिए जवाब पेश कर रहा है। क्यों है ओए? ठेका लिया है तुसी पाकिस्तान दा। मौरूसियत हमारे यहाँ तसलसल के साथ है, मौरूसियत वहाँ भी होती है, अमेरिका में भी। बुश फैमिली है, मेरे पास वो जॉर्ज बुश की किताब पढ़ी है, वो बाप बेटा थे। वो इतनी लंबी तारीख में अगर इस तरह की 1-2 मिसालें हैं तो दैट मेक सेंस। ये तो सैंडल ते जुतियां ते बूटा समेत चढ़े ने कौम ते, कुछ भी नहीं। ये खुशामद कर रहा है कि अगर वो कानून के मुताबिक चल करनी है, तू फैसला करना कानून का। जिन बच्चों की बात कर रहे हो उनको तो ला कानूनियत के स्पेलिंग ही नहीं आते होंगे, तो शर्म है करो, उन्हीं उसका हक हासिल है। हम जिस मौरूसियत की बात करते हैं, देखो बात सुनो। अच्छा, कोई बहुत अगर कोई कॉम्पिटेंट है तो अमेरिकन हिस्ट्री पूरी उठा के देख लो यार, उसमें 1-2 ऐसी मिसालें मिलती हैं, वो ठीक है, आ गया। अदरवाइज नहीं। तो यहां भी अगर बहुत काबिल है तो निकल आए। ए बतौर वर्कर को काम नहीं करता, ना को गल ना बात। या तो है ना कि आप एक प्रोसेस से गुजर के पहुंचो, पहले दिन ही उन्होंने गुलाफ चढ़ा दे, ताज पवा देंगे उन्होंने, तो फजूल बात है। ये अपने मालिकान को खुश कर रहा है और बाकी बयान बराए बयान है। ये तर्ज अमल तो बिल्कुल ठीक है। ये मैंने कहा ना, फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज सेंसिबल। और उसियत का जवाब दे रहा है, नालायका ले आके बैठा दो, कोई थत्था है, कोई पता नहीं की है। चलो हसन साहब, बांग्लादेश के हवाले से खबर शामिल करते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हसीना वाजिद की लीक शुदा ऑडियो कॉल में उन्होंने फोर्सेस को अहकाम दिए थे कि मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारें। गुज़श्ता साल हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में 1400 अफराद जाँ बहक हो गए थे। देखो बात सुनो, मैं पहली बार किसी से ये बात शेयर कर रहा हूँ
ये आपका सवाल देख के ना मेरे जहन में आया, बचपन से मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं कोई चेहरा देखता हूँ ना या तस्वीर देखता हूँ, मेरे अंदर एक रिएक्शन आता है, एक ख्याल सा आता है, एक आवाज़ सी उठती है। और पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार धोखा खाया, वो बड़ा नमाजी परहेजगार, बैकग्राउंड भी जमात इस्लामी का था, तो उस प्रोडिये को मोहम्मद अली दुरानी साहब भी जानते हैं और बड़े लोग, यासिर सिद्दीकी हैं जेनेरिक और बहुत काबिल आदमी, वो भी वो एक धोखा है मेरी ज़िंदगी। वरना मेरा जो इमीडिएट रिएक्शन होता है, इसीलिए मैं, दोस्तियाँ मेरी बहुत पुरानी हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत गहरे रिश्ते हैं, लेकिन थोक के भाव वाला काम नहीं। मैं सोशलाइज नहीं करता, मैं नेटवर्क में बिलीव नहीं करता, मैं मिलता मिलाता भी नहीं, मेरे सब जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, हसीना वाजिद की तस्वीर जब मैंने पहली बार देखी थी, मुझे उबकाई आई थी, जैसे मतली सी नहीं होती, मुझे अल्लाह माफ़ करे, एक फीलिंग है मेरे अंदर, ये बचपन से ही मैं, मेरे दोस्तियाँ एमिनी 60-60 65 8-8 10 साल की उम्र की दोस्तियाँ मेरी आज तक जो जिंदा हैं, बाकी सैकड़ों के हिसाब से फ्रेमों में तस्वीरें लगी हुई हैं, उनका मैं इस्तेमाल बार में बताऊँ। अच्छा, हसीना वाजिद की पहली बार तो मुझे इसकी शक्ल से चिढ़ और नफरत थी, अजीब तरह, पता नहीं क्या। अच्छा, वक्त ने तस्दीक कर दी कि एक औरत, एक ख़ास तौर पे औरत, माँ, बेटी, बहन, चुड़ैल की तरह अगर अपने हमवतनों का खून पीती रही, वो कितनी काबिल नफ़रत होगी। और ये इतनी काबिल नफ़रत औरत है कि ईस्ट पाकिस्तान जब अलहदगी हुई, बांग्लादेश बना, तो उस वक्त जो जमात इस्लामी के काबरीन थे, वो पाकिस्तान को ख्वाहिश थी कि इकट्ठा रखें ये, तो वो बांग्लादेश, प्रो बांग्लादेश नहीं थे। वो 80-80 सालों की उम्रों में इस वैशी दरिंदा सिर्फ औरत ने उनको फांसियों पे चढ़वाया। जमात इस्लामी के बुजुर्ग, यहाँ के तो काजी साहब से लेके नीचे अमीरुल अमीन साहब तक मेरा बहुत प्यार के रिश्ते हैं, उनमें से तो मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं। जब मैं पढ़ता था मेरे अंदर हुक उठती थी, ये एक मनहूस। अब बात सुनो, रब्बुल इज़्ज़त दिनों को फेरता रहता है, डरना चाहिए। हम वो लोग हैं जिन्हें कब्रें भूल जाती हैं जब कुछ कोई इक़्तिदार या दौलत या पैसा, ये हमारे यहाँ तो हजम नहीं होता। ये हमारी जो दुनिया है ना, अरबों में मैंने नहीं देखा इस तरह का तकब्बुर, दौलत आने के बावजूद। खुदा की कसम, जितना अचानक और जितना पैसा अरब वर्ल्ड में आया है, मेरा तो बहुत ताल्लुक़ रहा है, पाकिस्तानियों के पास आ जाए ये तो एक दूसरे को कत्ल कर देते। बंगालीज को भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, हमने 5 साल इकट्ठे गुजारे हैं। बहरहाल आगे। बिल्कुल ठीक है साहब।